हो चुका रण का आगाज, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज विक्रम सिंह राजपुरोहित और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट स्नैप एग्जाम के बारे में। स्नैप का एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या है, पेपर पैटर्न साथ में लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या है, कौन कौन स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, क्या कुछ मिनिमम कैटेगरी, उन सारी चीजों को अपन चेक करने वाले हैं। पास्ट ईयर का जो प्लेसमेंट क्या है उन सब चीजों को अपन चेक करें, कौन कौन से कैंपस का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, उन सारी चीजों को अपन 1/4 में चेक करने वाले हैं। आई होप आपने आजादी का अमृत महोत्सव बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया है और आजादी के अमृत महोत्सव के बाद ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया, इससे पहले आपके अनाउंसमेंट आ चुका है कि स्नैप का जो एग्जाम है आपका वो 20 एंड 22 का दिसंबर में होने वाला है। तो उन सब की चीजों को अपन चेक करने वाले कि स्नैप एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या है, क्या कुछ चीजें, सारी चीजों को अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे फर्स्ट जो सेशन पार्ट में अपन चेक करने वाले हैं कि स्नैप की एग्जाम की डेट कब आई है। सर सबसे फर्स्ट तो यही बता दो सर। तो आप सबको बताना चाहता हूं कि नॉन कैट एग्जाम के अकॉर्डिंग जो अच्छा एग्जाम है आपके लिए, चाहे मैं सारे एग्जाम की वीडियो की सीरीज आपके लिए लेके आना होगा जिसके अंदर अपन कैट के साथ में नॉन कैट एग्जाम है, जो हमारा जेड का एग्जाम है, जो आईएफटी का एग्जाम है, जो टिस का एग्जाम है, जो सी मैट का एग्जाम है, चाहे मैट का एग्जाम है, चाहे स्नैप का एग्जाम है, उन सारी चीजों को अपन चेक करने वाले हैं कि हमें कैसे फॉर्म फिल करना चाहिए, कौन सी कॉलेज के लिए टारगेट करना चाहिए, कौन सा बेस्ट है, कौन सा नहीं है, उन सबको अपन चेक करने वाले हैं 1/1 फॉर्मेट के अंदर। सबसे फर्स्ट अपन चेक करते हैं इस बार का जो स्नैप का एग्जाम का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है वो 4 अगस्त आजादी के अमृत महोत्सव से थोड़ा सा पहले, आपके 1 वीक पहले अनाउंसमेंट हो चुका था कि 4 अगस्त से आप फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट डेट जो फॉर्म फिलिंग की वो है 24 नवंबर। लास्ट डेट जो है वो 24 नवंबर है इसकी, और एग्जाम की डेट ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है आपका। इसके अंदर आपका फर्स्ट जो टेस्ट स्नैप का है वो दिसंबर 10 को है, उसके बाद सेकंड आपका जो टेस्ट है वो 18 दिसंबर को है, एंड थर्ड जो टेस्ट है वो आपका 23। इन तीनों के लिए क्या अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उन सबको अपन चेक करने वाले। कितने अटेम्प्ट हम दे सकते हैं, 1 अटेम्प्ट होता है, 2 अटेम्प्ट या फिर 3 अटेम्प्ट, उन सारी चीजों को 1/1 फॉर्मेट में अपन चेक करने वाला है। तो सबसे फर्स्ट आप सबको बता दूं, एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है। एग्जाम कौन सी डेट को रहने वाला है, दिसंबर के फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक में आपका एग्जाम रहने वाला है। फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है वो 24 नवंबर है। स्टार्ट कब से हो रहा है, 4 अगस्त से आपका स्टार्ट हो रहा है। इसके साथ में इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो आपका 10 जनवरी, यहां पे अपडेट कर रखा है 10 जनवरी 20 एंड 23 को इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा स्नैप का। अब हम चेक करते हैं कि एग्जाम के अकॉर्डिंग कौन कौन से पॉइंट्स को हमें देख के लेके चलना चाहिए कि किसी भी अगर कॉलेज का, किसी भी अगर एग्जाम को अगर मैं टारगेट कर रहा हूं तो मुझे कौन कौन सी चीजों को चेक करते हुए लेके चलना चाहिए। तो 1/1 फॉर्मेट में अपन सारी चीजों को चेक करते हैं कि इस साल के एग्जाम के अंदर क्या कुछ चीजें नई चेंज हुई है, लास्ट ईयर के पास पेपर के अंदर क्या कुछ चीजें, तो ये सारे सेशन के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं। सबसे फर्स्ट एग्जाम के बारे में आपको ओवरव्यू बताने वाला हूं, एग्जाम का स्ट्रक्चर बताने वाला हूं कि एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या है, कौन कौन से सिलेबस के अंदर कौन कौन चीजें हमें ऐड करनी चाहिए, कौन चीजों को हमें स्किप करना चाहिए। बहुत इजी एग्जाम है, अगर कैट के साथ अगर कंपेयर किया जाता है तो सबसे नॉन कैट एग्जाम के अंदर सबसे इजी जो एग्जाम आता है वो आता है आपका स्नैप का एग्जाम। पैकेज भी इसमें काफी अच्छा है, सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि एचआर के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, टीसी या एक्सलाइजर के बाद में इस कॉलेज को मैं टारगेट लेना चाहिए या नहीं ले, उन सारी चीजों के पॉइंट्स को मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि हमें यहाँ पे कॉल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सारी चीजों को 1/4 में चेक करना स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में आपको मैंने बता दिया है, कौन कौन से कॉलेज कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर करते हैं उनको अपन चेक करेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, टीयर फर्स्ट में क्या रहता है, टीयर सेकंड के बाद क्या होगा, फाइनल सिलेक्शन किस फॉर्मेट में होना स्टार्ट होगा, जीडी किस फॉर्मेट होता है, वेट किस फॉर्मेट होगा, या फिर पीआई का पार्ट है तो किस फॉर्मेट होगा, उन सारी चीजों को अपन चेक करते हुए लेके चलना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अपन फीस स्ट्रक्चर को चेक करेंगे, फीस क्या कुछ रहने वाली है, लास्ट ईयर कंपेयर अपन करना स्टार्ट, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना कुछ आने वाला है, आरओई को अपन चेक करते हुए लेके चलना स्टार्ट करेंगे, प्लेसमेंट क्या है, इन सारी चीजों को अपन 1/1 फॉर्मेट में अपन चेक करेंगे। नेक्स्ट 15 मिनट्स में मैं आपको कंप्लीट स्नैप का सिनेरियो बताने वाला हूं कि इस कॉलेज के लिए मैं टारगेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली आपको टारगेट करना चाहिए अगर आप कैट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे फर्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि 20 एंड 24 के लिए जो एडमिशन के पॉइंट अगर बात की जा रही है, टोटल नंबर ऑफ सिम्बोसिस के आपके 16 इंस्टीट्यूट है। टोटल नंबर ऑफ जो इंस्टीट्यूट की जब बात की जाएगी 16 इंस्टीट्यूट है, और एवरी ईयर 1 लाख के आसपास स्टूडेंट इस एग्जाम को टारगेट करके जाते हैं। 1 ईयर के अंदर बात की जाएगी, एवरी ईयर 1 ईयर के अंदर 1 लाख के आसपास स्टूडेंट इस पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करते हैं, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स की जब बात की जाएगी 2500 इसके सीट है। सारे के सारे
कैंपस को आपको सेलेक्ट नहीं करना है। मैं कुछ चीजें बताऊंगा, उनको देखते हुए आपको 4 to 5 कैंपस को सिलेक्ट करना चाहिए, बाकी सारे कैंपस को आप सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा वेट कीजिए, सारी चीजें आपके साथ कंप्लीट डिटेल में एनालाइज करके लेके आया हूं। जो पास्ट में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनसे फीडबैक लेके आया हूं, ताकि आपके लिए इजी हो जाए कि हमें कॉल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उसके बाद में जो टेस्ट का जो पेपर पैटर्न रहने वाला है वो आपका ऑनलाइन मोड पे पेपर पैटर्न रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव बेस पे आपका टेस्ट रहेगा, ऑनलाइन मोड पे आपका ये टेस्ट रहने वाला है। इसके साथ में एनआरएफ की जो रैंकिंग जो आ रखी है, मैंने बोला ना कि आपको सिंबल से लिए कॉल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, फॉर्म डालना चाहिए नहीं, डेफिनेटली आपको कॉल लेना चाहिए, क्योंकि एनआरएफ की जो रैंकिंग जो आ रखी है उस रैंकिंग में टॉप 20 के अंदर सिम्बोसिस का नाम आता है। तो डेफिनेटली आपको कॉल लेना चाहिए। अब कौन कौन से कैंपस को लेना चाहिए इन 16 में से, थोड़ा सा वेट करो, उसको भी अपन चेक करते हुए लेके चलना स्टार्ट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। पेपर पैटर्न जैसे मैंने आपको बता दिया है कि 60 मिनट्स का आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है। ऑनलाइन मोड पे हमारा पेपर पैटर्न रहेगा। टोटल नंबर ऑफ 16 सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट है, इन सब के लिए आपको कॉल लेने की नीड नहीं है, थोड़ा सा वेट करो, सारी चीजें चेक करेंगे। ऑनलाइन एग्जाम रहता है जो हमने डिस्कस कर लिया। फीस कितनी रहने वाली है, फर्स्ट जो अगर बात की जाए आप अटेम्प्ट लेके जाते हो तो 1950 रुपीज आपका फीस रहने वाला है। टोटल नंबर ऑफ एग्जाम का ड्यूरेशन जो होगा 60 मिनट का होगा। 60 क्वेश्चन ही आपके पास में आने वाले हैं। सबसे इजी क्वेश्चन पार्ट ये है कि 1 आवर के अंदर आपका पेपर पूरा कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पार्ट में 3 सेक्शन आपके यहाँ पे रहते हैं, कॉन्ट है, वर्बल है और एलआर है। जीके नहीं आने वाला है। लास्ट ईयर 2019-20 के अंदर इसके अंदर आपका जीके इंक्लूड था, लेकिन अब जीके को हटा दिया है। कोविड के बाद में 60 मार्क्स के ही आपके क्वेश्चन आते हैं और 60 नंबर का ही आपका पेपर रहता है। पेपर का लेवल जो है मैंने जैसे आपको बोला है कि कैट के कंपेयर में बहुत इजी पेपर रहता है। नॉन कैट एग्जाम के अंदर स्नैप का जो एग्जाम होता है वो इजी एग्जाम होता है, इसलिए आपको कॉल लेना चाहिए। इजी के साथ में प्लेसमेंट भी काफी अच्छी चीजें हैं यहाँ पे मिलती है, तो उसको भी अपन चेक करते हुए लेके चलेंगे। टोटल नंबर ऑफ सिटीज की अगर बात की जाए 90+ सिटी के अंदर ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, तो आपको दिक्कतें, आपको प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी दुनिया के किसी भी अगर इंडिया के पार्ट में हो तुम आराम से एग्जाम को तुम टारगेट कर सकते हो, आराम से तुम्हें सेंटर अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। एग्जाम पेपर पैटर्न को हमने चेक किया। सबसे फर्स्ट आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी बच्चा पार्टी कि किसी भी एग्जाम को तुम लाइफ में अगर फाइट कर रहे हो तो उस एग्जाम के लिए 3 चीजें आपको हमेशा याद रखनी। सबसे फर्स्ट, एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या है, लास्ट ईयर की कट ऑफ के अकॉर्डिंग, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग किस टाइप के क्वेश्चन है वो आपको चेक करना लेके जाना है, और उसके बाद में आपका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। अगर ये 3 चीजें आप डिटेल में अच्छे से एनालाइज कर ले तो मैं बोलता हूं पेपर का तुमने 0.5% अच्छे से कवर कर लिया है। 0.5% मतलब आधी जंग आपने जीत ली है। आपको उसके बाद आपको 50% मेहनत करनी। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये चीजें पता ही नहीं होती कि एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या है, पेपर पैटर्न पता है तो सिलेबस में क्या कुछ चीजें, कौन से टॉपिक्स आने वाले, कौन से नई टॉपिक आने वाले, उन सारी चीजें पता नहीं रहती हैं। तो इनको अपन चेक करना स्टार्ट। सबसे फर्स्ट 3 सेक्शन रहते हैं। जनरल इंग्लिश, रीडिंग कॉम्पिटिशन है आपका, वर्बल रीजनिंग है, वर्बल एबिलिटी है। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है यहाँ पे 15 क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स से मार्क कितना हुआ, 15 मार्क्स का पेपर हुआ आपका वर्बल सेक्शन का। सेकंड बात की जाएगी आपके रीजनिंग वाले पार्ट के अंदर, तो रीजनिंग वाले पार्ट में हम चेक करते हैं एलआर के अंदर 25 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो 25 मार्क्स यहाँ पे भी आपके रहने वाले हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन हमारे पास में आता है वो क्वांट आता है। क्वांट के अंदर ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। मेंशनिंग, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री। कई बार बच्चे मेरे पास में आके मुझे बोलते हैं सर ट्रिग्नोमेट्री तो कुछ आती नहीं सर, ज्योमेट्री कुछ आती नहीं सर, क्या करूं, स्नैप का एग्जाम के लिए कॉल लेना चाहिए नहीं। मैं अभी आपको लास्ट पास के पेपर का एनालिसिस बताऊंगा कि टोटल नंबर ऑफ हायर मैथ से कितने क्वेश्चन बने और अर्थमेटिक से कितने क्वेश्चन बने। अगर आपका अर्थमेटिक भी अच्छा है तो पेपर के अंदर 90% तुम आराम से कौन सेक्शन के अंदर लेके आ सकते हो। तो थोड़ा सा वेट करो, लास्ट ईयर पास का पेपर एनालिसिस भी आपको मैं दिखाने वाला हूं। तो कौन के अंदर 20 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, 20 मार्क्स आपको रहता है। टोटल टाइम स्लॉट जो है हमारे पास में 60 मिनट का टाइम स्लॉट है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 है और मार्क्स भी हमारे पास में 60 है। क्लियर है। चलते नेक्स्ट सेक्शन के अंदर बात की जाता है अपन लास्ट पास्ट ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग। मैंने आज जैसे बोला कि पास्ट ईयर के पेपर आपको थोड़ा पता होना चाहिए, आइडिया लगना होना चाहिए कि किस टाइप के पेपर पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग। तो स्नैप का एग्जाम 22 के अंदर सेम पैटर्न है, कुछ भी चीजें चेंज नहीं हुई। 21 एंड 20 के अंदर 60 जो इस साल का जो पेपर पैटर्न वही सेम था, लेकिन 2019 एंड 18 के अंदर पेपर पैटर्न चेंज था। यहाँ पे 1010 क्वेश्चन थे, जहां पे वर्बल, एलआर, कॉन्ट, डीए इन सब का अलग से मिला के आपका स्पेशल क्वेश्चन बेस पे भी क्वेश्चन आता है, जिसे बोलते हैं नॉन एमसीक्यू बेसिस पे क्वेश्चन थे। लेकिन अब ये पेपर पैटर्न आपको फॉलो नहीं करता है, हमें इनको नहीं चेक करते लेके जाना है। यहाँ पे आपका जीके सेक्शन भी एक्स्ट्रा ऐड था, लेकिन अभी आपको जीके सेक्शन को देखने की नीड नहीं है। आपको 3 सेक्शन चेक करना है। सबसे फर्स्ट जो सेक्शन मेरा रहता है वो हमारा वर्बल, सेकंड में मेरा एलआरडीआई एंड थर्ड पे पार्ट में जो मेरा है जो रहता है कॉन्ट वाला पार्ट। इससे ज्यादा आपको कुछ भी देखने की नीड नहीं है। अब चलते हैं एग्जाम के अंदर क्या कुछ चीज रहने वाली है। सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट रहने वाला आपका, तो एमसीक्यूज पार्ट पे क्वेश्चन आएगा। टोटल नंबर ऑफ टाइम स्लॉट आपके पास में कितना है, 60 मिनट का टाइम स्लॉट है, मतलब कि 1 आवर मेरे पास में है।
और टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन कितने मिलने वाले हैं मुझे? 4 ऑप्शन मुझे मिलने वाले हैं आपको। इसके साथ में नेगेटिव मार्किंग है। हाँ बच्चा, स्नैप के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऐसा नहीं है। स्नैप के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। कई बार बच्चे प्लीज चेक करना पेपर पैटर्न, कई बार आपको लगता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं, कई ऑफिशियल वेबसाइट तुम चेक करोगे वहां पे नेगेटिव मार्किंग बता रखा है, लेकिन कई दूसरी वेबसाइट का मैं नाम नहीं लेना चाहता, वहां पे आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं दिखा रखा है। तो प्लीज स्नैप के एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग है। अगर राइट आंसर आप देते हो तो आपको 1 मार्क्स मिलता है, अगर आप रॉन्ग के साथ जाते हो तो 0.25 जो है वो आपका नेगेटिव में जाता है, मतलब 1/4 आपका नेगेटिव में जाएगा। राइट आंसर अगर आप देते हो तो आपका 1 मार्क्स आएगा। इस साल के अकॉर्डिंग अगर बात की जाएगी 20 एंड 22 का, तो एग्जाम सेंटर सब कुछ रिलीज मैंने आपको बता दिया कि डेट वगैरह सब कुछ आ चुकी है। नेक्स्ट पार्ट में हम चेक करते हैं कि इस एग्जाम का सर सिलेबस में कौन कौन सी चीजें आने वाली है। तो 1 बाय पार्ट में अपन चेक करते हैं कि अगर आप क्वांट के अकॉर्डिंग चीजों को लेके चलना स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे आपका अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, इन 2 पोर्शन है आपके 4 to 5 क्वेश्चन, 6 भी नहीं 4 to 5 क्वेश्चन मिलते हैं। बाकी अर्थमेटिक टॉपिक्स तुम अच्छे से लेके चलना स्टार्ट कर दो, जैसे आपका परसेंटेज है, रेशियो है, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एवरेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, इन सब चीजों लेके चलो आराम से तुम 90% लेके आ सकते हो। और लास्ट के पेपर पैटर्न भी चेक करना है। यहाँ पे नंबर सिस्टम है, यहाँ पे मॉडर्न मैथ्स है, ग्राफ चार्ट है एंड वेन डायग्राम है पार्ट में। एलआर की अगर बात की जाएगी, अरेंजमेंट है, पजल है, सिलोजिज्म है, ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है। उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग का कुछ पार्ट है। क्रिटिकल रीजनिंग आप लेके चलना, वहां से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। एंड जनरल इंग्लिश की अगर बात की जाएगी तो रीडिंग कॉम्पिटिशन के बेसिस पे सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाती है। आरसी के बेसिस पे जो चीजें आती है, इस साथ में आपके पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है, आर्टिकल है, फ्रेजल वर्ब्स है, ये सारी चीजें आपको मिलने स्टार्ट होती है। तो लास्ट 5 ईयर का अपन पेपर भी पैटर्न एक बार थोड़ा चेक कर लेते हैं कि सर लास्ट ईयर का मैं आपको पेपर पैटर्न बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर पेपर पैटर्न में किस टाइप के क्वेश्चन बने थे, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बने थे बच्चा पार्टी। तो सबसे फर्स्ट अगर मैं चेक करना स्टार्ट करता हूँ, पैरा जंबल से जो क्वेश्चन बने थे, यहाँ पे 1 क्वेश्चन बने थे और पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट लेवल पे था। पेपर का जो लेवल था वो बेटा मॉडरेट लेवल पे था। उसके बाद अगर बात की जाएगी यहाँ पे ग्रामर के बेसिस पे 2 क्वेश्चन थे, यहाँ पे एक्टिव वॉइस पैसिव से 1 क्वेश्चन थे, आइडियम एंड फ्रेजेस से आपसे 3 क्वेश्चन थे, एरर स्पॉटिंग से आपसे 1 क्वेश्चन थे, टेंस से आपके 2 क्वेश्चन थे। तो पेपर का पैटर्न की अगर बात की जाए वर्बल वाले पार्ट के अंदर बहुत इजी रहता है, टफ नहीं रहता है, पेपर बहुत इजी आता है वर्बल का सेक्शन का। नेक्स्ट सेक्शन की अगर मैं बात करना चाहूँ, यहाँ पे हमारा आता है एलआर का सेक्शन, और एलआर के सेक्शन में जो आपसे बोला था कि आपको कॉज एंड इफेक्ट जो आप सीआर वाला पार्ट है उसको आप अच्छे से कवर कर लो। उसके बाद ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, डिसीजन मेकिंग है, कैलेंडर है, लेटर सीरीज है, नंबर सीरीज है, ऑर्डर एंड वर्ड्स है, सीरीज। इन फॉर्मेट का चेक करना स्टार्ट। टोटल 25 क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ पे भी आपका लेवल जो रहता है वो इजी लेवल रहता है। यहाँ पे भी जो लेवल रहने वाला है वो आपका इजी। मैंने आपको बोला ना कि कैट के कंपेयर में अगर बात की जाए सबसे इजी एग्जाम होता है, नॉन कैट एग्जाम के अकॉर्डिंग सबसे इजी एग्जाम जो आता है वो आपका स्नैप का एग्जाम आता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्वांट के बेसिस पे, तो क्वांट की अगर बात की जाती है यहाँ पे हायर मैथ्स का आप चेक करना स्टार्ट करो। प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन थे, टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन थे, डेटा एंड से आपसे 1 क्वेश्चन था, सीरीज से 1 क्वेश्चन है, मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चन है, रेशियो से आपके 2 क्वेश्चन बने, यहाँ पे ज्योमेट्री से एक ही क्वेश्चन आपका बना है, नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस से आपके 1 क्वेश्चन है। उसके बाद टाइम एंड वर्क, कोडिंग डिकोडिंग, सेट थ्योरी और एवरेज एंड मिक्सर से आपके 2 क्वेश्चन। तो हायर मैथ्स से आपके जो क्वेश्चन बने हैं वो आपके 4 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बने हैं। अब ऐसा नहीं इस साल आपके, लेकिन मैक्सिमम आप मान के चलो कि आपको अर्थमेटिक टॉपिक से क्वेश्चन बनने वाला है, ज्यादा इससे बाहर नहीं जाएगा। 85 to 90% तुम्हारा अर्थमेटिक टॉपिक्स तुम अच्छे से करके जाओ तो भी तुम्हारे यहाँ पे 90% आ जाएगा क्वांट सेक्शन के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। क्या कुछ मिनिमम क्राइटेरिया सेट कर रखा है, तो आपका ग्रेजुएशन के अंदर 50% मार्क्स होना चाहिए आपका, ऐसा नहीं होना चाहिए 50% मार्क्स नहीं। अगर जनरल कैटेगरी 50% है, ओबीसी एसटी एससी है तो उनके 45% है। अगर आप फाइनल ईयर के अंदर तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन आपका जो परसेंटेज ऑफ कैटेगरी होनी चाहिए वो 50% के आसपास होना चाहिए, मतलब आसपास मतलब इससे ज्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। एग्जाम पेपर पैटर्न में हमने चेक कर लिया कौन सी डेट को क्या कुछ चीजें अनाउंसमेंट हुई है, सब कुछ आपसे डिस्कस हो चुका है, तो ज्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं। एक एप्लीकेशन फॉर्म डालना है आपको, लेकिन इसके अंदर टोटल नंबर 16 इंस्टीट्यूट है और 26 अगर बात करते हैं प्रोग्राम रहते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर करता है उनको भी अपन चेक कर लेते हैं। ये सारे सिम्बोसिस उन्हें हैं आपके, SICHR है, SIMC है, SIBB है, इन सबको अपन चेक करना स्टार्ट करते हैं कौन कौन से कैंपस के लिए मुझे कॉल लेना चाहिए और कौन सा कैंपस बेस्ट कैंपस है किसके लिए। तो सबसे फर्स्ट अगर बात करते हैं अपन सिम्बोसिस बिजनेस मैनेजमेंट के लिए, सबसे टॉप का कॉलेज है। अगर आप सिम्बोसिस के लिए कॉल लेते हो सबसे फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए, इस कॉलेज को आपको टारगेट करना चाहिए। नागपुर नहीं, सॉरी, पुणे के लिए आपको टारगेट करना चाहिए, नागपुर के लिए नहीं, आपको पुणे के लिए टारगेट करना चाहिए। बेंगलोर, नागपुर, हैदराबाद के लिए थोड़ा सा वेट करो, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस जो डालनी चाहिए वो आपको पुणे के लिए टारगेट करना चाहिए। अगर आपको HR के अंदर, अगर आपको एजलाराई और टिस के बाद में अगर HR के लिए जो बेस्ट कैंपस जो बोला जाता है वो सिम्बोसिस का बोला जाता है SCMHRD, ये आपके लिए कैंपस बेस्ट है। अगर जिसको भी HR में अगर
आपको एमबीए अगर करना है तो इसके लिए आपको कॉल ले सकते हो। उसके आपको लगता है कि इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आपको लेके चलना है तो आप एसआईबी को टारगेट कर सकते हो। मैनेजमेंट स्टडी के अंदर आप एसआईएम्स को टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको कंप्यूटर स्टडीज रिसर्च के अंदर जाना है तो आप एसआईसीएस आर को टारगेट कर सकते हैं। डिजिटल एंड टेलीकॉम के लिए अगर आपको जाना है तो एसआईटीडीएम को आप टारगेट कर सकते हैं। लेकिन आप टॉप 4 के लिए आपको टारगेट करना चाहिए, बाकी नीचे वालों को नहीं, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाना स्टार्ट करते हो उसका पर्सनल कम होना स्टार्ट होता है। पर्सनल कम होना मतलब कि उसके लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम आ रहे हैं। अगर पर्सनल आपका हाई जा रहा है तो समझ लो कि उस कैंपस की डिमांड बहुत ज्यादा है। ये सारी चीजें हमने चेक कर ली, कौन कौन से कैंपस लिए कौन कौन से बेस्ट जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अब आते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या कुछ रहने वाला है। तो सिलेक्शन का प्रोसीजर आपको मैंने जैसे बोला कि सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट आपको फॉर्म फिल करना। अब फॉर्म फिल कहां से कर सकते हो, आप snaptest.org पे जाओगे, आपको ऑफिशियल अनाउंसमेंट मिल जाएगा, वहां पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद में आप टोटल नंबर ऑफ 3 में से 2 अटेम्प्ट्स आप दे सकते हो। 3 अटेम्प्ट्स होते हैं, 3 में से आपको 2 अटेम्प्ट्स देना है। उसके बाद आपका ग्रुप एक्सरसाइज रहती है, पर्सनल इंटरव्यू रहता है एंड उसके बाद में आपका वेट वाला पार्ट रहता है। इन सब के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है और फाइनल मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका पर्सनल आता है। उसके बाद में आपको कॉल मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो फाइनल सिलेक्शन के बेसिस किस फॉर्मेट में रहने वाला है, तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो पेपर पैटर्न था वो 60 मार्क्स था, उसका ये वेटेज कितना कर लेते हैं, यहाँ पे 50 मार्क्स कर लेते हैं। उसका वेटेज कितना कर लेते हैं, 50 मार्क्स यहाँ पे वेटेज कर लेंगे। उसके बाद में आपका ग्रुप एक्सरसाइज का 10% वेटेज रहेगा, पर्सनल इंटरव्यू का आपका 30% वेटेज रहेगा एंड वेट का जो पार्ट है वो आपका 10% का वेटेज रहेगा। और आप सबको पता है कि मैं आप सबके लिए डेली बेसिस पे वेट का एक टॉपिक सेंड करता हूं। आपको पता होगा वेट विद वी के नाम से मैंने आपका ग्रुप बना रखा है, उसमें डेली आपको टॉपिक मिल रहे हैं और सारे के सारे जो टॉपिक्स मैं आपको सेंड कर रहा हूं वो टॉपिक आपके पास्ट ईयर के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी बेसिस पे आपके वेट की टॉपिक वहां पे मैं सेंड कर रहा हूं। तो प्लीज उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। कई बार बच्चे लास्ट मोमेंट में मेरे पास में आते हैं, मुझे बोलते हैं सर वेट की प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करो, तो उस टाइम चीजें बहुत लेट हो जाता है। तो अभी से आपको वेट की प्रैक्टिस करते हुए लेके चलना है। मैं ही नहीं बोलता कि डेली वेट के टॉपिक्स लिखना स्टार्ट करो, लेकिन वीक में 2 या 3 वेट के टॉपिक्स तुम्हें लिखने चाहिए, जिससे आपकी रीडिंग की भी हैबिट होनी स्टार्ट हो, जिससे आपकी राइटिंग की भी प्रैक्टिस होनी स्टार्ट हो और उससे आपका वेट का भी प्रैक्टिस होना स्टार्ट होता है। इस बार मेरे कई सारे स्टूडेंट्स का नाम मैंने बताना चाहता हूं। मेरा नाम विनीत नाम से मेरा एक स्टूडेंट था, उसका एग्जाम में 99 के आसपास परसेंटाइल था उसको, और उसको टॉप आईएम से कॉल भी नहीं आया, उसको टॉप आईएम से कॉल भी नहीं आया। एक स्टूडेंट था जिसका 97 के आसपास परसेंटाइल था और उसको आईएम से कॉल भी आया और उसका सिलेक्शन भी, अभी वो आईएम बेंगलोर में स्टडी कर रहा है। अब आप बोलो सर 99 पे आईएम से कॉल क्यों नहीं आया, क्या रीजन है, तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा, आप चेक करना। स्टूडेंट साहब मैंने 1-to-1 डिस्कस भी किया है कि क्या रीजन था, कि किस बेसिस पे वो नहीं कॉल देते हैं और किस बेसिस पे आपके कॉल देते हैं। तो एक बार वो वीडियो आप जरूर चेक करना। मैं बोलूंगा कि टीम को कि वो आपको यहाँ पे अपडेट करा दे लिंक के फॉर्मेट, ताकि आपको वीडियो अपडेट मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर। क्या कुछ चीजें नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर। सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट की जो कट ऑफ है वो कौन कौन सी है, मैंने आपको बताया कि टॉप 4 के लिए आपको कॉल लेना चाहिए। जैसे आप नीचे जाना स्टार्ट करते हो वैसे इनकी कट ऑफ भी डाउन जानी स्टार्ट हो जाती है। तो पुणे के लिए आपको एसआईएम पुणे के लिए कॉल लेना चाहिए, वहां पे आपको 97 to 98% पे आपके पास में कॉल आ जाता है। उसके बाद हमारे पास में रहता है SCMHRD जो पुणे से है, उसके लिए भी तुम्हारे पास में कॉल आ जाता है 96 to 97, जो HR के लिए काफी अच्छी कैंपस है, अच्छी कॉलेज है। आपको HR के अंदर जाना तो डेफिनेटली इसके लिए तुम्हें कॉल लेना चाहिए। SIB पुणे अगर बात की जाएगी, आपके इंटरनल भेजना 91 to 90। अगर टॉप 5 के नासिक तक अगर बात करें तो यहाँ पे आपके 85 के आसपास आती है। तो जैसे जैसे आप नीचे जाना स्टार्ट करोगे वैसे वैसे इसका पर्सनल भी आपका कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो टॉप 4 के लिए आपको कॉल लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि एकेडमिक जो फीस है वो फीस कितनी रहने वाली है। तो यहाँ पे आपके 10,50,000 के आसपास फीस रहेगी एकेडमिक ईयर की आपके, और यहाँ पे आपके 7.5 लाख के आसपास एकेडमिक ईयर की फीस रहने वाली है। तो ज्यादा फीस का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वापस मिलेगा, क्योंकि एवरेज जो पैकेज है टॉप अगर बात की जाएगी वो आपके 21 के आसपास आपका सिम्बोसिस पुणे का एवरेज पैकेज है। हाईएस्ट पैकेज जो है वो आई थिंक 43 लाख के आसपास गया है। एवरेज पैकेज जो है 21 सीटीसी के फॉर्म में 21,56,000 के आसपास है। HR के लिए जो है आपका पुणे कैंपस जो मैंने बात कर रहा हूँ SCMHRD, उसके लिए आपका पैकेज जो है वो 17.5 लाख के आसपास है, 17.5 लाख। SIBM का आपके 12 लाख के आसपास है, और SIB का पुणे का जो एवरेज पैकेज है वो आपका 11 के आसपास है। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जितना आप इन्वेस्ट करो उससे ज्यादा ही आपको मिलने वाला, और ये स्टार्टिंग पैकेज है। ये मैंने एवरेज पैकेज बता रखा है, कहीं पे आपको इससे ज्यादा भी मिलने वाला, कहीं पे इसको कम भी मिलने वाला, लेकिन ऑन एन एवरेज जो पैकेज जो आ रहा है, जो स्टूडेंट्स ने जो मैंने डिस्कस किया, जो पुणे कैंपस जो बढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट HR के लिए जो आपके SCMHRD में जो स्टडी कर रहे हैं उनसे जब डिस्कस किया, उसके बेसिस पे मैंने लास्ट ईयर का पैसे मैंने आपको बताया कि किस बेसिस पे क्या कुछ एवरेज पैकेज निकल रहा है। हाईएस्ट जो पैकेज है मैंने आपसे डिस्कस किया 43 लाख के आसपास था। कौन कौन सी कंपनी प्लेसमेंट्स के लिए आती है, तो उसके अंदर सारी कंपनी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। ये सारी कंपनी जो है वो आपके प्लेसमेंट के लिए आना स्टार्ट करती है।
नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे आपके और एग्जाम के बारे में, और उस एग्जाम का नाम रहेगा हमारा जेड का एग्जाम। जेड के एग्जाम के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और भी आपको एसआईएम पुणे के अकॉर्डिंग कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज आप मुझे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप प्लीज आंसर कीजिए, मैसेज कीजिए। उसके बेसिस पे अपन चेक करेंगे कौन कौन से आपके क्वेरी, उन सारे क्वेश्चन को मैं आपका डाउट के साथ सेशन लेना स्टार्ट करूंगा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक तो एक बनता है। और दूसरा आप सबके लिए अनाउंसमेंट ये रहना कि अभी मैं जो भी नॉन कैट एग्जाम है उन नॉन कैट एग्जाम की एक सीरीज लेके आ रहा हूं, जिसके अंदर सारे एग्जाम को पेपर पैटर्न को चेक करते हुए, प्लेसमेंट को चेक करते हुए, एग्जाम की कट ऑफ को चेक करते हुए सारे वेब सेशन लेके आने वाला हूं आप सबके लिए 1 by 1 फॉर्मेट के अंदर। तो कीप वॉचिंग ई कोचिंग। ओके बच्चा पार्टी, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर एक अच्छे एग्जाम एनालिस्ट के अकॉर्डिंग और एक अच्छे पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग कि कौन कौन से एग्जाम को हमें टारगेट करना चाहिए और किस किस एग्जाम का क्या कुछ पेपर पैटर्न है। तो मिलते हैं, बाय बाय, नेक्स्ट सेशन के अंदर।